अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि ओगरा माह फरवरी 2023 में अपने ही ऐलान करदा रेट पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सका। इसकी चंद वजूहात हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, ट्रांसपोर्ट का मार्जिन है और जो बॉर्डर से गैस इंपोर्ट होती है वो उसके फैक्ट एंड फिगर्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं कि ओगरा अपने स्टेक होल्डर्स को से मशावरत क्यों नहीं करता। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माह फरवरी जो रवा महीना है इसमें ओगरा ने अपनी जो कीमत अनाउंस की थी ये कम फरवरी को अ, या 31 जनवरी को वो अनाउंस की थी 3114 रुपये। सेल टैक्स बढ़ने के बाद ओगरा ने ये कीमत रिवाइज़ की तो वो उसके बाद वो कीमत होगी 3141 रुपये। जबकि जनवरी में जो एलपीजी का रेट अनाउंस किया था ओगरा ने वो था ऑलमोस्ट 2500 के राउंड अबाउट। उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था क्योंकि इशू ये था कि जब जनवरी के मिड में सीपी प्राइस प्लस में जाने लगी तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी के तहत रेट बढ़ाना शुरू कर दिए, जबकि जो सीपी होती है वो एक पूरे महीने के लिए लॉक होती है। अब हमारे यहाँ इशू ये आता है कि जब कभी यानी वगैरह का रेट डाउन होता है और रवां महीने के दौरान सीपी की प्राइस ऊपर जा रही होती है तो इंपोर्टर, सप्लायर और बाकी जितने भी लोग हैं ये एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि जी आने वाले महीने में गैस नहीं मिलेगी, गैस शॉर्टेज हो जाएगी, तो इसलिए इस तरह के हीले बहाने करके रेट बढ़ा दिया जाता है। जबकि किसी भी रवां महीने में सीपी का ट्रेंड डाउनवर्ड होता है जिसका इम्पेक्ट आने वाले महीने में आता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सीपी का ट्रेंड अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा उसका इम्पेक्ट आने वाले महीने में आता है। जबकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है जब सीपी का ट्रेंड अप होता है तो इस वक्त जिनके हाथ में मार्केट है तो वो एडवांस में ही रेट बढ़ा लेते हैं और जब डाउनवर्ड होता है तो कहते हैं कि जी फिर लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं कि यार इसका इम्पेक्ट अगले महीने में आएगा, जो कि सरासर गलत है। सबसे पहली गलती तो ओगरा खुद करता है, वो ये है कि जिस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ओगरा पाबंद करता है, उनको डिमांड सप्लाई के हिसाब से उनको इंपोर्ट की इजाज़त देता है, या जो खुद गवर्नमेंट पेट्रोलियम डिवीज़न जो है वो इंपोर्ट करती है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि एलपीजी में ऐसा नहीं है। एलपीजी ओपन ट्रेड है, जिसका जितना दिल करता है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इंपोर्ट करके ले आता है। तो अब रही बात जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि फरवरी में ओगरा ने अपने ऐलान करदा रेट पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। इसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो। वो ये है कि ओगरा जो प्राइस अनाउंस करता है इसमें एक हेड है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। वो ये है कि मार्जिन का जो एक बॉक्स है, उस मार्जिन में 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले कैटेगरी है कि मार्केटिंग का मार्जिन पर टन 17,000 रुपये रखा जाता है ओगरा के लिस्ट में, और जो कि पर डोमेस्टिक बनता है 200 रुपये, जो कि कोई भी सप्लायर, इंपोर्टर ये 200 रुपये का जो मार्जिन है ये एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज को नहीं देता। सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरा जी हमारा जो उन्होंने पॉइंट है मार्जिन का, उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन में ओगरा ने 10,000 रुपये पर टन और 118 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन रखा हुआ है। अब 118 रुपये जो है इसमें क्योंकि
सर्वाइवल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर का। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम जो है 250 या 300 रुपये मार्जिन पर डोमेस्टिक पे काम करता है। तो अब जब भी उसका ये मार्जिन कम होता है तो वो ये मार्जिन प्लांट वाले से ले आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने हमेशा ही अपने 250-300 रुपये रख के काम करना है। अब तीसरी जो चीज़ है, तीसरी और बहुत ही अहम चीज़, क्योंकि एलपीजी इंडस्ट्री एक सतून के ऊपर है। एक सतून डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरा प्लांट है, तीसरा ट्रांसपोर्ट है और चौथा इंपोर्ट और लोकल प्रोड्यूसर है। ये तीनों की एक वो होती है, लेकिन बदकिस्मती है, कुछ ग्रो हैवी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। और मैं अब अपने तीसरे पॉइंट, जो कि ओगरा ने अपना मार्जिन रखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में ओगरा ने लोकल रिफाइनरी, लोकल प्रोड्यूसर, उसको मद्देनज़र रख के 8,000 रुपये पर टन अनाउंस किया हुआ है। 8,000 रुपये पर टन। अब 8,000 पर टन में तो किसी लोकल फील्ड से भी आपको गैस रेंट नहीं मिलता, जबकि ओगरा अपनी अधूरी वर्किंग करता है, जिसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ों को आवाम को फेस करना पड़ता है, इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। अब इसमें आप मैं फर्दर कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जो आज का रेट, आज क्योंकि डेट है 25 फरवरी 2023, आज के दिन मैं मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के आपसे ट्रांसपोर्ट के रेट पर टन के शेयर करता हूँ। आप कराची पोर्ट पे चले जाएँ, वहाँ से 13 से 14,000 रुपये पर टन रेंट है। और बॉर्डर पे चले जाएँ ताफ्तान पे, तो वहाँ से आपको एक जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं वो पर टन 17,000-18,000 रुपये पे हैं। जबकि आप चले जाएँ 250 पे, तो 250 पे जो आपको गाड़ी अवेलेबल होगी वो होगी 19 से 20,000 रुपये पर टन में। जबकि ओगरा ने 8,000 रुपये पर टन अपना मार्जिन रखा हुआ है। अब ये चीज़ें मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियोस भी लेंथी होती जा रही है। क्योंकि जब अधूरी बात होती है तो लोग बात को समझते नहीं हैं, तो मुख्तलिफ अपनी क़ियास आराइयाँ अपनाते हैं। तो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर 250 मार्जिन लेके जाता है, क्योंकि जबकि वो ओगरा की लिस्ट में उसका मार्जिन 118 रुपये है, वो कहाँ से लेता है? प्लाट वाले का मार्जिन जो है 200, वहाँ से लेके चला जाता है। और जो ट्रांसपोर्ट वाला है, ट्रांसपोर्ट 8,000 पर टन है, जबकि ये फ़ी टन जो इसका कास्ट भी निकालें तो 13 से 14,000 रुपये फ़ी टन कास्ट है। वो भी मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन ले जाता है, जबकि मार्केटिंग कंपनी प्लांट वाले का 200 रुपये पर डोमेस्टिक मार्जिन है। उसमें से कुछ पार्ट ट्रांसपोर्ट वाला लेके चला जाता है, क्योंकि आम तौर पे प्लांट वाले को 20-30 रुपये या 10 रुपये पर डोमेस्टिक दिया जाता है, जिसमें उसकी सर्वाइवल नहीं है। और इसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि 114 रुपये 18 रुपये जो ओगरा का अनाउंस करदा रेट है, उसमें भी उसकी सर्वाइवल नहीं है। वो भी मार्केटिंग कंपनी से अपना मार्जिन ले जाता है, 250 वो ले जाता है और बाकी ट्रांसपोर्ट लेके जाती है। जो रिमेनिंग बचता है वो 20, 30, 40, 50 रुपये मैक्सिमम जो एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज़ को मिलता है। तो एक तो ये वजह होगी कि अधूरी वर्किंग की जाती है, स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया जाता, सिर्फ लोकल रिफाइनरीज़ को मद्देनज़र रख के रेट अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके बाद ओगरा का अपना ऐलान करदा रेट पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। और सबसे लास्ट और अहम चीज़, क्योंकि ओगरा इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है इंटरबैंक में, जबकि बॉर्डर पे जितना भी ट्रेड चलती है वो हवाले में चलती है। अब कुछ कमी कुताहियाँ हर जगह पे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी जाके ओगरा में अपनी एप्लीकेशन नहीं देगा और अमली इकदाम नहीं करेगा कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाले ने भी आज तक कभी जाके एप्लीकेशन ही नहीं दी कि हमारे मार्जिन को बढ़ाया जाए। और तीसरी चीज़ जो मैंने गुजारिश की डॉलर की,
डॉलर का रेट भी है, उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अब ये तीनों चीज़ें जो लोग फेस करते हैं वो ओगरा में या जाके अपने मार्जिन की बात नहीं करते। जब वो फँस जाते हैं तो फिर मार्केट ब्लैक करते हैं और ओगरा भी खामोश तमाशाई बना रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अधूरी वर्किंग की है, मेरी गलतियाँ हैं। वो चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि उसने खुद ये सारी गलत वर्किंग की हुई होती है। अब बात जो डॉलर की है, डॉलर क्योंकि एक हमारे बॉर्डर पे जो ट्रेड है वो है बॉर्डर सिस्टम के तहत अलाउ है। FATF सेंक्शंस की वजह से ईरान पे या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे हम बात नहीं करना चाहते अभी। तो वो लीगल ना होने की वजह से जो ट्रेड है डॉलर की, तो हवाले की ट्रेड, तो वो इसलिए इस चीज़ पे भी वर्किंग नहीं करते। ये तमाम चीज़ें हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक सामने आए और उस आपके साथ शेयर करने की, आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है, कोई और टॉपिक, कोई और बेहतर सजेशन आपके पास हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। हम इंशाल्लाह आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हमारे आने वाले टॉपिक्स में जो शामिल हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर दूं। LPG बॉर्डर ट्रेड क्या है, किस तरह होती है। और दूसरा हमारा टॉपिक है कि जो जितने भी हर जगह होता है कि जी सब स्टैंडर्ड सिलेंडर और बोज़र्स भी हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड तैयार किए जा रहे हैं। ये क्यों होते हैं, हालांकि ये इनके पास भी, सबके पास ओगरा के लाइसेंस है। दूसरा हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा टॉपिक होगा LPG जो इंपोर्ट की जाती है बाई रोड बॉर्डर के ज़रिए, उनमें क्वालिटीज़ के क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। क्या वो जो गैस हमें प्रोवाइड की जाती है वो वाकई LPG ही होती है, या LPG के मद में हमें कंडेंसेट ऑयल या कोई और चीज़ हमें थमा दी जाती है। और चौथा और सबसे मेन टॉपिक जो है कि ओगरा जो अपनी प्राइस अनाउंस करता है, कई बार मार्केट में उससे बहुत डाउन में गैस सेल हो रही होती है और कई बार उसको ओगरा के रेट को फॉलो नहीं किया जाता और उससे 300-400 रुपये पर डोमेस्टिक एडवांस में मार्केट को चलाया जाता है। यह आने वाले हमारे 4 टॉपिक हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में ये सारों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।